गंगा के युवा अवस्था तक में हम लोगों ने ये चीज़ देखा। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे, अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं इस माध्यम से। देखिए, ये आपका हो गया धौली गंगा और ये आपका हो गया विष्णु गंगा। यहाँ आपको ये मिला तो कौन सा प्रयाग कहलाया बाबू? आप लोग बोलते चलिए, इस प्रयाग का क्या नाम हो गया? विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, तब इस नदी का नाम क्या हो गया? अलकनंदा। अलकनंदा में कौन सी नदी मिली? तो नंदाकिनी, नंद नदी। अब ये कौन सा प्रयाग कहलाया? नंद प्रयाग। आगे चलते हैं तो ये केदारनाथ के क्षेत्र बोलिए, या इसी को हम लोग क्या बोले थे बाबू? केदारनाथ का क्षेत्र बोले, या हम लोग यांगला दर्रा बोले, है ना। यहाँ से कौन सी नदी निकली? मंदाकिनी नदी। किस में मिली? तो अलकनंदा में। अब ये कौन सा प्रयाग हुआ बाबू? ये कौन सा प्रयाग हुआ? रुद्र प्रयाग। ठीक है, ये आपका रुद्र प्रयाग। लेकिन इससे भी पहले ये कौन सा है? पिंडार नदी। ये पिंडार नदी जहाँ मिली, ये कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। और यहाँ पे देखिए, फिर ये वाला चले तो हम लोग रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और ये वाला देखिए आपको भागीरथी नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकली, और इसकी एक सहायक नदी क्या है? भिलंगना। और इसी पे क्या बनाया गया है? टेहरी बांध। और ये अलकनंदा में जाकर के मिलती है, तब कौन सा प्रयाग कहलाया? देव प्रयाग। अब ये धरातल पे आएगी, ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार के पास, अब ये धरातल नीचे पे जाएगी, तब इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? गंगा। तो विष्णु प्रयाग कौन कौन सा नदी? तो क्लियर। नंद प्रयाग कौन कौन सा? तो क्लियर। कर्ण प्रयाग क्लियर, रुद्र प्रयाग क्लियर, देव प्रयाग क्लियर। इस तरीके से आप मैप बना करके यदि बना लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको रटने की आवश्यकता पड़ेगी, और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और ये हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब ये गंगा नदी, अब ये गंगा नदी, ये देखिए, अब ये गंगा नदी आपको, गंगा नदी, अब देखिए हम लोग कहाँ चले आए हैं बाबू? तो हरिद्वार के पास से। अब ये नदी इस तरीके से हरिद्वार के पास से चले, हरिद्वार अर्थात उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड को छूते हुए, वेस्ट बंगाल को छूते हुए, है ना, वेस्ट बंगाल से गुजरते हुए, बांग्लादेश से होते हुए, ये कहाँ जा कर के गिरेगी? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। ये आपका हो गया सेकंड, गंगा का दूसरा स्टेप। ठीक है, ये कहाँ? उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, कहाँ? बांग्लादेश होते हुए, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, दिमाग में सेट हो गया। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछेगा, पहले उस प्रश्न को हम लोग प्रवृत्ति समझते हैं कि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति किस किस टाइप में होगी। नंबर 1 सिंपल, ये नदी किस राज्य से होकर के गुजरती है? किस राज्य से होकर के गुजरती है। दूसरा टाइप का प्रश्न जो पूछेगा कि इनकी सहायक नदी कौन कौन सी है। ठीक है, ये किस राज्य के साथ ही साथ इसमें प्लस कर दीजिए स्पेशल, मतलब शहर। इस नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, जैसे इलाहाबाद हुआ, पटना हुआ, भागलपुर हुआ, ये सभी गंगा के किनारे बसे शहर हैं। ठीक है, तो शहर भी इम्पोर्टेंट। उसके बाद सहायक नदी, तो सहायक नदी याद रखेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो ये बाएं तरफ से हो गया, और नीचे देखते हैं तो दाएं तरफ से हो गया। तो गंगा की बाएं तरफ से सहायक नदी देखेंगे, और फिर गंगा की दाएं तरफ से सहायक नदी देखेंगे। ये नदी हम लोग देखेंगे, और इतना नदी देखेंगे तब जाकर के हमारा गंगा नदी खत्म होगा। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग को अब देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे ऋषिकेश, हरिद्वार के इलाके से गंगा चला। ठीक है, अब ये गंगा नदी इस तरीके से कानपुर होते हुए, इलाहाबाद होते हुए, वाराणसी होते हुए, पटना होते हुए, है ना, वेस्ट बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गया।
और बांग्लादेश में यह प्रवेश करने के बाद ये यहाँ पे अलग नाम से जाना जाएगा। अभी हम उसकी घटना देखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया कि ये नदी कौन कौन सा राज्य से गुजरेगा बाबू, तो ये आपका हो गया कौन सा, यूपी। ये आपका कौन सा हो गया, बिहार। यहाँ थोड़ा सा क्षेत्र सटता है किसका, तो झारखंड का। और ये वाला कौन सा इलाका हो गया, वेस्ट बंगाल का। तो उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड को छूते हुए पश्चिम बंगाल, मतलब भारत में कितने राज्य से गुजरती है, तो 5 राज्य से। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 25-25 किलोमीटर। कितना, तो 25-25 किलोमीटर। सिंपल, याद हो गया, बात समझ में आया। अब ये नदी जा रही है, अब यहाँ पे हम लोग इसकी सहायक नदी पहले हम लोग देख लेते हैं बाएं तरफ से। किधर, ऊपर से, बाएं तरफ से। बाएं तरफ से जब हम लोग देखते हैं तो उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। पहला रामगंगा, कौन सा, रामगंगा। दूसरी नदी जो रहेगी वो रहेगी गोमती, गोमती। तीसरी नदी जो होगी वो नदी होगी आपको घाघरा। कौन सी, घाघरा या सरयू, आगे चलेंगे इसी को हम बताएंगे। ठीक है, सरयू। और या इसी में चलेंगे तो हम लोग राप्ती। फिर नेक्स्ट इसकी सहायक नदी हो जाएगी, उस नदी का नाम होगा गंडक। कौन सी नदी, गंडक। गंडक के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, गंडक के बाद हम लोग देखेंगे कोसी, कोसी। कोसी के बाद हम लोग देखेंगे महानंदा। इतनी नदियां हम लोग देखेंगे गंगा के ऊपरी हिस्से में। अब ये नदी हम लोग यहां देखते हैं, इसको हम बाद में लाएंगे। अब हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं इस तरीके से। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे चलते हैं। ये हमारा पश्चिम बंगाल का इलाका है, मान लीजिए ये मेरा पश्चिम बंगाल का इलाका है। ठीक है, इधर मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ से चले तो यहाँ क्लियर है आपको कौन कौन सा राज्य, ऊपर कौन कौन सा पहले आएगा, रामगंगा। ये सभी नदियाँ जो है याद रखेंगे, ये सभी नदियाँ का यदि आपसे उद्गम स्थल पूछेगा तो एक लाइन में आपको क्या बताना है, एक लाइन में बताना है नेपाल के तराई क्षेत्र से, नेपाल के तराई क्षेत्र से, या शिवालिक क्षेत्र से, या शिवालिक के साथ ही हम लोग चलते हैं तो हिमालय का तलहटी क्षेत्र, शिवालिक का तलहटी क्षेत्र। यहाँ से आपको ओरिजिन पूछा तो इसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा आएंगे, रामगंगा। कौन सी नदी, रामगंगा। राम गंगा। और ये कहाँ, इलाहाबाद के करीब जाकर के मिल जाती है। कहाँ, इलाहाबाद के पास जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, रामगंगा। तो क्रम से भी याद रखेंगे, पहले कौन सी नदी, पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो आपको कौन सा मिला, रामगंगा। दूसरा कौन मिला, गोमती। दूसरी कौन सी नदी, गोमती, गोमती। और ये गोमती कहाँ जाकर के मिली बाबू, तो उत्तर प्रदेश में बनारस से पहले, बनारस से पहले, बनारस से पहले जाकर के मिली। बनारस का ही एरिया है लेकिन बनारस से पहले। बनारस जो है मेन जो है, ये बनारस जो है वरुणा और असी नदी के किनारे है, वरुणा प्लस असी नदी के किनारे है, इसलिए इसका नाम बनारस पड़ा है। और इस बनारस से पहले कौन सी नदी मिलेगी, गोमती। कोई दिक्कत है नहीं ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं घाघरा। यहाँ से एक नदी निकलेगा, यहाँ से एक नदी निकलेगा, यहाँ से याद रखेंगे ये नदी है आपको घाघरा। कौन सी, घाघरा। घाघरा में एक नदी मिलती है
सरयू। इसी सरयू के किनारे है आपको अयोध्या शहर, अयोध्या शहर। और इसी घाघरा में एक नदी मिल जाती है और उस नदी का नाम है राप्ती। और ये जा कर के आपको कहाँ मिला, घाघरा कहाँ जा कर के मिलती है, तो बिहार के छपरा में, बिहार के छपरा में। गाना है ना, आरा हिले छपरा हिले, तो छपरा के पास। ठीक है, छपरा किस प्रमंडल में है, आपको बिहार वाला में हम लोग विशेष बताए हैं, रिकॉल कीजिए। छपरा किस प्रमंडल में है, तो सारण परिमंडल में, सारण प्रमंडल में। सारण प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ, छपरा। और सारण में कितना जिला है, तो 3 जिला, सा सी गो, है ना। सा से सारण, सी से सिवान और गो से गोपालगंज। क्लियर है, कोई दिक्कत है बाबू। फिर हम लोग चलेंगे यहाँ पे सोमेश्वर के क्षेत्र से एक नदी निकलेगा, इसे हम लोग बिहार के नदी में स्पेशल देखेंगे, इसे हम लोग बिहार के स्पेशल देखेंगे। यहाँ आपको याद रखना होगा, एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है गंडक। भैंसालोटन सोमेश्वर के क्षेत्र से एक नदी निकलती है गंडक, और ये पटना में जाकर के मिल जाती है। कहाँ, पटना में जाकर के मिल जाती है। क्लियर है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा अरुणा और सप्तकोशी। कौन सी, सप्तकोशी। और ये दोनों जब मिली तब इसका नाम हो जाता है कोसी। और ये बिहार के कुर्सेला में जाकर के मिल जाती है। कहाँ, कुर्सेला में। बिहार का शौक किस नाम से, तो कोसी के नाम से प्रसिद्ध। बिहार का शौक प्रसिद्ध, पता नहीं लोग तो कहते हैं इसे शौक, है ना, मतलब बिहार का दुखी नदी है। लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं ये कोसी नदी अपने साथ हर वर्ष नई मिट्टियां लेकर के आती है, और नई मिट्टियां लेकर के आती है तो इस क्षेत्र को उपजाऊ भी बना देती है। और उपजाऊ बनाती है तो इसका प्रोडक्शन भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है इस क्षेत्र में। एक बार संसद में ये मामला उठाया गया था कि कोसी क्षेत्र में मधेपुरा, सहरसा, सुपौल एक ऐसा जिला है जो इतना प्रोडक्शन करता है कि पूरे भारत को खिला सकता है। यदि शौक है तो हम इतना लोगों का पालन कैसे कर सकते हैं। और यहाँ के लोग इतने मजबूत होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, बाढ़ तो आता है लेकिन आत्महत्या नहीं करते हैं। ठीक है, और आप दूसरे जगह चले जाइए, वहाँ आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग आत्महत्या निराकरण नहीं है जिंदगी का, मतलब इस जिंदगी से यदि लड़ना है तो फिर दूसरा काम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं, चलिए खैर ये इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पेशल, लेकिन अभी ये हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ आ जाइए तो आपको मिलेगा दार्जिलिंग का पठार। कौन सा, दार्जिलिंग का पठार। और दार्जिलिंग के पठार से एक नदी निकलती है महानंदा। कौन सी, महानंदा, सबसे गंदा, है ना। महानंदा एक ट्रेन चलती है जो अलीपुरद्वार से चल करके दिल्ली को जाती है, और इसके बारे में कहा जाता है कि महानंदा सबसे गंदा। ठीक है ना, तो याद हो गया। और यह बिहार वेस्ट बंगाल में मालदा के पास जा करके मिलती है, मालदा डिस्ट्रिक्ट में। और जहाँ मिली है वहीं पे बनाया गया है फरक्का बराज। फरक्का बराज, बात समझ में आया। जितना भी पानी है अभी सभी स्टॉक होगा कहाँ, फरक्का के बारे में, फरक्का में। और आज बांग्लादेश यदि डरता है तो वो फरक्का के बारे से ही, फरक्का बांध से ही। यहाँ मान्यता है कि 108 फाटक है। 108 फाटक में संभवतः 11, 12 या 8 फाटक ही खुला रहता है। यदि बांग्लादेश जरा सा भी कै कै करे तो बोल दीजिए सिर्फ उसको कि फरक्का खोले, इतने में वो शांत हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से वैसे बांग्लादेश भी अभी वो बना रहा है कि एक हम भी अपना डैम बना दे। कोई दिक्कत है। गंगा का ऊपरी हिस्सा हम लोग देख लिए। अब ये गंगा नदी किधर प्रवेश करती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है,
पद्मा, पद्मा को रोकेंगे। अब जब इधर से हम लोग आएंगे ब्रह्मपुत्र को लेकर के, तब जमुना को मिलाएंगे और तब मेघना के नाम से गिराएंगे। तो ब्रह्मपुत्र की घटना अभी हम लोग जस्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले पद्मा पे हम रोक दिए। तो बाईं तरफ से रिकॉल करते हैं बाबू। रामगंगा किसकी सहायक नदी? गंगा की। गोमती किसकी सहायक नदी? गंगा की। घाघरा सरयू, घाघरा की। राप्ती सरयू की। और ये कहाँ जाकर के मिला? छपरा में। ये घाघरा के नाम से ही जाकर के मिलती है। उसके बाद गंडक, गंडक आपको सोमेश्वर के क्षेत्र से निकला, पटना में जाकर के मिला। ये अरुणा और सप्तकोशी मतलब कोसी के नाम से प्रसिद्ध, जो कुर्सेला में जाकर के मिला। ये दार्जिलिंग के क्षेत्र से निकला। और ये कौन सी नदी? महानंदा, जो कहाँ जाकर के मिली? मालदा के पास। इतना सारा नदी आपको लेकर के जाता है गंगा, है ना? कहाँ? अरे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है।